सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। भाग 2, प्रश्न क्रमांक 31। रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? विकल्प 1 रूस, विकल्प 2 भारत, विकल्प 3 दक्षिण कोरिया, विकल्प 4 दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर विकल्प 4 दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न क्रमांक 32। कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है? विकल्प 1 कानून के समक्ष समानता, विकल्प 2 सरकार का शासन, विकल्प 3 न्यायाधीशों का शासन, विकल्प 4 वकीलों का शासन। सही उत्तर विकल्प 1 कानून के समक्ष समानता। प्रश्न क्रमांक 33। नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? विकल्प 1 कार्यपालिका, विकल्प 2 न्यायपालिका, विकल्प 3 विधायिका, विकल्प 4 मीडिया। सही उत्तर विकल्प 2 न्यायपालिका। प्रश्न क्रमांक 34। देश की एकता कब आंकी जाती है? जब विकल्प 1 बहुसंख्यक समुदाय निष्क्रिय हो, विकल्प 2 अल्पसंख्यक समुदाय आक्रामक हो, विकल्प 3 बहुसंख्यक समुदाय सत्ता में भागीदारी से मना करता हो, विकल्प 4 अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हो। सही उत्तर विकल्प 3 बहुसंख्यक समुदाय सत्ता में भागीदारी से मना करता हो। प्रश्न क्रमांक 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? विकल्प 1 उत्तरदायी सरकार, विकल्प 2 एक तंत्री सरकार, विकल्प 3 जवाबदेह सरकार, विकल्प 4 वैध सरकार। सही उत्तर विकल्प 2 एक तंत्री सरकार। प्रश्न क्रमांक 36। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती नहीं है? विकल्प 1 चुनाव के दौरान बाहुबल का प्रयोग, विकल्प 2 विचारों की भिन्नता, विकल्प 3 उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, विकल्प 4 वोटरों को लुभाने के लिए धन का उपयोग। सही उत्तर विकल्प 4 वोटरों को लुभाने के लिए धन का उपयोग। प्रश्न क्रमांक 37। भारत में शासन का तीसरा स्तर कहा जाता है? विकल्प 1 पंचायतें और नगर पालिकाएँ, विकल्प 2 बहुलवाद, विकल्प 3 राज्य सरकार, विकल्प 4 केंद्रीय सरकार। सही उत्तर विकल्प 1 पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ। प्रश्न क्रमांक 38। प्रजातंत्र निम्नलिखित में किस अवधारणा पर आधारित है? विकल्प 1 सेना का शासन, विकल्प 2 सामुदायिक मतभेद, विकल्प 3 निरंकुश सरकार, विकल्प 4 नियंत्रण और संतुलन। सही उत्तर विकल्प 4 नियंत्रण और संतुलन। प्रश्न क्रमांक 39। जब एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सूचना को शपथ पत्र पर जिस निर्धारित प्रपत्र पर देता है उसको कहते हैं? विकल्प 1 समझौता, विकल्प 2 शपथ पत्र, विकल्प 3 अनुबंध, विकल्प 4 विद्रोह। सही उत्तर विकल्प 2 शपथ पत्र। प्रश्न क्रमांक 40। निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह निराधार है? विकल्प 1 वे सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हो, विकल्प 2 वे चुनाव लड़ने का प्रयास करते हो, विकल्प 3 वे अपने चारों ओर सामान्य आकांक्षाएं व रुचि को बनाए रखते हैं, विकल्प 4 विशेष मुद्दों पर निश्चित रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर विकल्प 4 विशेष मुद्दे पर निश्चित रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 41। पिछली शताब्दी में किस प्रकार की सरकारों का उदय हुआ? विकल्प 1 अलोकतांत्रिक, विकल्प 2 प्रजातांत्रिक, विकल्प 3 धर्मतांत्रिक, विकल्प 4 सैनिक शासन। सही उत्तर विकल्प 2 प्रजातांत्रिक। प्रश्न क्रमांक 42। भारतीय समाज में जातिगत पूर्वाग्रह पहले की अपेक्षा कम हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इससे संबंधित नहीं है? विकल्प 1 शहरीकरण, विकल्प 2 व्यावसायिक गतिशीलता, विकल्प 3 जाति आधारित राजनीति, विकल्प 4 औद्योगिकरण। सही उत्तर विकल्प 4 औद्योगिकरण। प्रश्न क्रमांक 43। रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? विकल्प 1 रूस, विकल्प 2 भारत, विकल्प 3 दक्षिण कोरिया, विकल्प 4 दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर विकल्प 4 दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न क्रमांक 44। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है? विकल्प 1 भारतीय जनता पार्टी, विकल्प 2 समाजवादी पार्टी, विकल्प 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकल्प 4 राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी। सही उत्तर विकल्प 1 भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न क्रमांक 45। एक दलीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? विकल्प 1 एक व्यक्ति दल चलाता है, विकल्प 2 एक दल द्वारा सरकार चलाई जाती है, विकल्प 3
एक दल अन्य सभी मान्यता प्राप्त दलों से गठबंधन करता है। विकल्प 4, एक दल कुछ मान्यता प्राप्त दलों से गठबंधन करता है। सही उत्तर विकल्प 2, एक दल द्वारा सरकार चलाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 46, मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? विकल्प 1, अक्षांश। विकल्प 2, देशांतर। विकल्प 3, अक्षांश एवं देशांतर। विकल्प 4, ध्रुव। सही उत्तर विकल्प 3, अक्षांश एवं देशांतर। प्रश्न क्रमांक 47, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? विकल्प 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विकल्प 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। विकल्प 3, कटीले वन। विकल्प 4, मैंग्रोव वन। सही उत्तर विकल्प 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न क्रमांक 48, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है? विकल्प 1, उच्चावच लक्षण। विकल्प 2, चक्रवात। विकल्प 3, ताप संवहन। विकल्प 4, स्थानीय पौने। सही उत्तर विकल्प 1, उच्चावच लक्षण। प्रश्न क्रमांक 49, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? विकल्प 1, कृषि आधारित उद्योग। विकल्प 2, पशु आधारित उद्योग। विकल्प 3, खनिज आधारित उद्योग। विकल्प 4, रसायन आधारित उद्योग। सही उत्तर विकल्प 1, कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न क्रमांक 50, दिए गए मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचानिए। विकल्प 1, महानदी। विकल्प 2, कृष्णा नदी। विकल्प 3, कावेरी नदी। विकल्प 4, गोदावरी नदी। सही उत्तर विकल्प 1, महानदी। प्रश्न क्रमांक 51, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प 1, भूजल के स्तर में वृद्धि। विकल्प 2, मृदा का उर्वरता में सुधार। विकल्प 3, अनाज के उत्पादन में वृद्धि। विकल्प 4, दूध के उत्पादन में वृद्धि। सही उत्तर विकल्प 3, अनाज के उत्पादन में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 52, बागवानी का अर्थ किस प्रकार की फसलों के समूह को उगाने से है? विकल्प 1, गेहूँ, चावल, मक्का। विकल्प 2, चाय, कॉफ़ी और कोको। विकल्प 3, कपास और जूट। विकल्प 4, फल और सब्जियां। सही उत्तर विकल्प 4, फल और सब्जियां। प्रश्न क्रमांक 53, यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंगरोधक, ऊष्मा का सुचालक और लचीला है, और जब इसको अन्य धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है तो यह मजबूत बन जाता है। दी गई विशेषताओं के आधार पर उद्योग को पहचानें। विकल्प 1, तांबा प्रगलन उद्योग। विकल्प 2, लोह इस्पात उद्योग। विकल्प 3, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। विकल्प 4, सीमेंट उद्योग। सही उत्तर विकल्प 3, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। प्रश्न क्रमांक 54, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के संरक्षण का कारण नहीं है? विकल्प 1, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति। विकल्प 2, सीमित संसाधन। विकल्प 3, कुछ चुनिंदा लोगों के लालच को पूरा करना। विकल्प 4, संसाधनों का समान वितरण। सही उत्तर विकल्प 4, संसाधनों का समान वितरण। प्रश्न क्रमांक 55, कच्छ का मैदान प्रवासी पक्षियों के प्रत्याशित चुनिंदा स्थानों में से एक है। सामान्यतः किस अवधि के दौरान साइबेरियन सारस जैसे पक्षी भारत में अप्रवास करते हैं? विकल्प 1, पूरा वर्ष। विकल्प 2, ग्रीष्म ऋतु। विकल्प 3, शीत ऋतु। विकल्प 4, वर्षा ऋतु। सही उत्तर विकल्प 2, ग्रीष्म ऋतु। प्रश्न क्रमांक 56, नीचे दी गई सारणी को पढ़े। 2001-2011 तक 10 की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? विकल्प 1, 1.82 करोड़। विकल्प 2, 18.20 करोड़। विकल्प 3, 182.0 करोड़। विकल्प 4, 223.8 करोड़। सही उत्तर विकल्प 2, 18.20 करोड़। प्रश्न क्रमांक 57, दिए गए मानचित्र में दर्शाई गई पर्वत श्रृंखला को पहचानिए। विकल्प 1, हिमाद्री। विकल्प 2, हिमाचल। विकल्प 3, शिवालिक। विकल्प 4, काराकोरम। सही उत्तर विकल्प 4, काराकोरम। प्रश्न क्रमांक 58, नीचे दिए गए आरेख में आश्रित जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? विकल्प 1, 6.9%। विकल्प 2, 34.4%।
विकल्प 3 41.3%, विकल्प 4 58.7%। सही उत्तर विकल्प 1 6.9%। प्रश्न क्रमांक 59, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। विकल्प 1 मासिनराम, विकल्प 2 लद्दाख, विकल्प 3 चुरू, विकल्प 4 द्रास। सही उत्तर विकल्प 1 मासिनराम। प्रश्न क्रमांक 60, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के परिवर्तन की क्रिया नहीं है। विकल्प 1 जन्म दर, विकल्प 2 मृत्यु दर, विकल्प 3 प्रवास, विकल्प 4 जनसंख्या घनत्व। सही उत्तर विकल्प 3 प्रवास। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।